पाकिस्तान के दो संवेदनशील इलाके बलूचिस्तान और पीओके एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक तरफ बीएलए के हमले के दावे हैं, 45 पाकिस्तानी सेना को मारने के दावे हैं, तो दूसरी तरफ पीओके में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती, भारी हथियारों संग 8000 रेंजर्स की तैनाती, गृह युद्ध जैसे हालात। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था इन मोर्चों पर क्यों दबाव में है। देखिए, बलूचिस्तान में यहां मस्तगुंग में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले में 45 सैनिकों के मारे जाने की खबर है और मस्तुंग के खदकोजा में सुनियोजित तरीके से घात लगाकर हमले की जिम्मेदारी बीएलए के खास फतह स्क्वाड ने ली है। फतह स्क्वाड हालिया महीनों में लगातार पाकिस्तानी आर्मी और सुरक्षा बलों को निशाना बनाती रही है। बीएलए के फतह स्क्वाड ने पाकिस्तानी सैनिकों को ले जा रही बसों के काफिले, उनकी सुरक्षा में लगी टीम को निशाना बनाया। इसके बाद हालात को संभालने के लिए भेजी गई अतिरिक्त टुकड़ियों पर भी हमले किए। बीएलए ने बयान जारी करते हुए इस हमले की जानकारी भी दी। बलूचिस्तान प्रांत का मस्तुंग लंबे समय से विद्रोहियों का गढ़ बना हुआ है। इस जिले में पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कई बड़े हमले किए गए हैं। साइज के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में सैनिकों को लाने ले जाने के लिए पाकिस्तानी सेना को लगातार अब मुश्किल भी आ रही है। देखिए, बलूचिस्तान में बीएलए ने यहां हालिया वर्षों में लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर हमले भी किए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सशस्त्र संगठन बीएलए 2 दशक से सक्रिय है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसकी गतिविधियां एकदम से बढ़ गई हैं। इस गुट का यह कहना है कि उसका उद्देश्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाना है, यानी कि आजादी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और अन्य खनिज संसाधनों से समृद्ध माना जाता है और लंबे समय से यहाँ के कई स्थानीय समूह आरोप ये लगा रहे हैं कि संसाधनों का लाभ स्थानीय आबादी तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचता है। और इसी असंतोष ने दशकों से अलगाववादी आंदोलनों को जन्म दिया। बीएलए जैसे संगठन खुद को बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा बताते हैं, जबकि पाकिस्तान उन्हें आतंकवादी संगठन मानता है और उन पर सुरक्षा बलों और बाकी नागरिकों को उनके हमले का आरोप लगाता है। और हाल के वर्षों में सुरक्षा विश्लेषकों ने यह नोट किया है कि बीएलए ने छोटे हमलों के बजाय अधिक समन्वित अभियानों पर जोर दिया है। संगठन अक्सर सैन्य काफिले और चौकियों पर सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का दावा करता है। अगर उसके दावे सही साबित होते हैं तो फिर ये संकेत होगा कि संगठन बेहतर योजना, खुफिया जानकारी और समन्वय के साथ हमला करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बलूचिस्तान का विशाल और कठिन भूगोल सुरक्षा अभियानों को जटिल बनाता है। दूर दराज के इलाकों में सैनिकों की आवाजाही, आपूर्ति और निगरानी पहले से ही चुनौतीपूर्ण है यहाँ पर रही। ऐसे में किसी भी बड़े हमले का असर केवल सैन्य स्तर तक सीमित भी नहीं रहता, बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पड़ता है। और इसी वजह से सोचिए, पाकिस्तान लगातार इस क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और सैन्य अभियानों पर जोर देता रहा। बलूचिस्तान अकेला ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इस समय पाकिस्तान को आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी लंबे समय से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार महंगाई, प्रशासनिक फैसले और राजनीतिक अधिकारों को लेकर प्रदर्शन हुए, जिन पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी हुई है। इन घटनाओं ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। हालांकि बलूचिस्तान का विद्रोह और पीओके के प्रदर्शन अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन दोनों घटनाएं ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान को एक साथ कई आंतरिक चुनौतियों का सामना करना इस वक्त पड़ रहा है। बलूचिस्तान और पीओके का संकट केवल सैन्य कार्रवाई से जुड़ा मुद्दा नहीं है और इसके पीछे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों के बंटवारे, विकास, सुरक्षा और स्थानीय असंतोष जैसे कई जटिल पहलू हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान का यह कहना है कि वो सशस्त्र समूहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। और इसी के मद्देनजर मुनीर ने पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए 8000 अतिरिक्त रेंजर्स की तैनाती की। ये रेंजर्स भारी हथियारों से लैस हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध के समय दुश्मन के खिलाफ किया जाता है। और इसके अलावा लोगों के इकट्ठा होने और रैली करने पर कानूनी प्रतिबंध लागू कर दिए गए। कुछ इलाकों में देखिए, इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया और मीडिया पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान ने विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके कई सदस्य हिरासत में हैं। कुछ प्रदर्शनकारी नेताओं के खिलाफ देशद्रोह के आरोप भी लगाए गए हैं। अब एक बात जरूर स्पष्ट है, बलूचिस्तान और पीओके पाकिस्तान के लिए केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं रह गया, यह उसके आंतरिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और राज्य की क्षमता की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक बन चुका है।